की जय। हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे जो प्रभु ने बातें किया। आज ध्यान से कितने लोग तैयार हैं आज प्रभु के उस शब्दों को सुनने के लिए? कितने लोग सुन करके उस पर चलेंगे? हालेलुया। प्रभु ने कहा सुनने वाले बहुत, जानने वाले बहुत, लेकिन चलने वाले बहुत थोड़े हैं। आप थोड़े में से बन जाओ, बहुत में से मत बनना। जो चीजें आपके कानों पर जाए उसको अंदर जाने देना। इधर नहीं कि इधर की सुना तो उधर की निकल गया हवा के समान। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आपका विरोधी शैतान है। कौन है? बाइबल कहती है वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के वचन को अपने अंदर जगा दो। बाइबल कहती है परमेश्वर, शैतान इसीलिए आता है कि आपके अंदर जो कुछ बोया गया प्रभु के वचन के द्वारा, उसे वो छीन ले जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पर विश्वास करो और आप जीवन पाओ। ये शैतान नहीं चाहता, लेकिन आज मनुष्य बड़े हिम्मत के साथ वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको। वो खुद ही छोड़ देते हैं। शैतान तो बाद में सोचता है बेचारा फालतू हम पर दोष लगा रहा है, ये खुद ही पाप करना चाहता है, खुद ही मेरे कामों में इसको अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूं? मैंने इसको मना पहले तो किया था लेकिन अब नहीं करता, लेकिन फिर भी वही काम है करता है। हालेलुया। मैं तो कलीसिया तक इसके साथ जा भी नहीं सकता, डरता भी हूं, लेकिन ये नहीं चाहता। हम बार बार शैतान को दोष लगाते हैं। शैतान क्या बार बार आपको नहीं खींच सकता। अगर शैतान को अगर आप एक चीज याद रखना, जो व्यक्ति कहता है मुझे शैतान प्रार्थना करने नहीं देता, मुझे शैतान वचन पढ़ने नहीं देता, मुझे शैतान जाने आने नहीं देता, मैं कहता हूं अगर शैतान के पास इतनी बड़ी ताकत थी तो आज तुम कलीसिया में भी ना आ पाते। आप तुम बीमारी से भी ना छूट पाते। जो शैतान आपको अब कहते हो, प्रभु के आप पास आने के बाद कहते हो कि मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। अगर नहीं कर पाते तो उसमें आपकी कमजोरी है। अगर शैतान को मना करना होता तो पहले से ही शैतान अच्छी से प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है कि तू जा कहाँ रहा है बेटा। पहली ही बात वो आपको टांग अड़ा देता और रास्ते में आपको खत्म कर देता। ये आपकी मजबूरी है जो हमसे कहते हैं मैं प्रार्थना में हमें दिक्कत होती है भैया, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हमें शैतान मिलता है, अब हमें बहुत डर लगता है, मैं कर नहीं पाता हूँ। वो कहते हैं हमें शैतान रोकता है और रोक लेता है। ऐसे कहने वाले वो झूठे हैं। मैं कहता हूँ उसमें आपकी कमी है, आपको ध्यान देना है। क्योंकि बाइबल कहती है जब प्रेरितों के कार्य में एक व्यक्ति यीशु की शपथ दे करके दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, तो वो कहता है मैं यीशु मसीह को अच्छी रीत से जानता हूँ। शैतान वहां पे अपने परिचय दे दिया था। मैं यीशु मसीह को भी जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानता हूँ, लेकिन तू कौन है? इसका मतलब आप ना जानो प्रभु को, आपकी गलती है, लेकिन शैतान अच्छी रीत से प्रभु को जानता है। हालेलुया। और आप कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं चल नहीं पाता हूं, मैं आ नहीं पाता हूं, मुझे बहुत शैतान रोक लेता है। मैं कहता हूं अगर शैतान को रोकना होता ना तो आपसे पहले प्रभु को जानता है और अच्छी रीत से जानता है कि तुम यीशु मसीह के पास जाने वाले हो। एक दिन वही सत्य का वचन आपके अंदर जगह पाएगा और आप जीवन पा जाओगे। वो आपको पहले ही ना आने देता। इसका मतलब हमारी और आपकी कमजोरी है, जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं। शैतान को हम दोष लगाते हैं। हालेलुया। बार बार शैतान हमें ऐसा कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है। आप अपने आंखों से अपने अंदर झांक कर देखो, क्या आपने अब तक अपने चाल चलन को सुधारा है? हालेलुया। क्या अपने जीवन में आप प्रभु को जगह दिए कभी? क्या उसकी योजनाओं पर चले? संतान तो हम सब उसके बनना चाहते हैं, हम हैं भी। कोई पाप का व्यक्ति हो या धर्मी व्यक्ति हो, सब प्रभु यीशु मसीह के जन हैं। सब एक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन दूर क्यों है? वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा। जिन्होंने मेरी आज्ञाओं को माना और उस पर चला वो मेरा संतान है। जो माना और नहीं चला, माना तो, सुना तो प्रभु के वचन को कलीसिया में आकर, बनना तो चाहा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उसको कठिन पड़ रही है। उसको पाप अच्छा लग रहा, बुराई अच्छा लग रही है, संसार के भौतिक जीवन अच्छा लग रहे हैं, इस कारण वो माना लेकिन उस पर स्थिर नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। यही कारण है आप समस्या में हो, आप बीमारी में हो, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए बाइबल आपको एक शिक्षा देती है। प्रभु का वचन, प्रभु कहते हैं शरीर आत्मा के विरोध में बात करती है और आत्मा शरीर के विरोध में रहती है। हालेलुया। आप जो कहते हो कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, वो शैतान नहीं है, वो आपकी शरीर है जो आपसे लड़ाई लड़ती है।
जब तक तुम वचन की शिक्षा में नहीं जाओगे, आप टूट कर मर जाओगे, लेकिन आप कभी आजादी को नहीं पाओगे। जब तक परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर नहीं रहोगे, आप कभी भी अपने जीवन में चंगाई नहीं पाओगे। बार बार तुम्हारी ही कमी रहेगी और तुम बार बार शैतान को दोष दे करके प्रभु से रोओगे और कुछ नहीं करोगे। प्रभु कहता, मैंने अब क्या बचा जो मैं तेरे लिए दे दूं? मैं तेरे लिए अपने प्राण को भी दे दिया, अब इसके सिवा मेरे पास कुछ और नहीं है। लेकिन आज मनुष्य का जीवन रोना रोना, कोई दुख आया प्रभु के सामने घुटना टेका, आंसू के सिवा कुछ नहीं। प्रभु ने कहा, तेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। रोने से नहीं, प्रभु की आज्ञा पर चलने से सब कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता दिया, तैयार हो जाओ। आपके साथ वो आपका बल बनने के लिए वादा किया है, मैं तेरे साथ सदा तेरा बल बनकर चलूंगा। परमेश्वर तेरे सर के ऊपर मंडराएगा, परमेश्वर तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ बनकर चलेगा। ये सब वचन कहाँ गए आपकी जिंदगी से? रो क्यों रहे हो? आप एक इंसान हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आपको परमेश्वर ने अपने से बढ़कर अधिकार दिया है। कहाँ भूल बैठे उसके अधिकार को? आज यही कारण वो भूल करके रोता है और अपने जीवन में सदा निराशा। उसको नहीं मालूम कि शायद मेरी शरीर मुझसे लड़ाई लड़ रही है आज। हालेलुया। उसकी स्वयं देह आपकी देह ही है जो आपको आत्मा के विरोध में बात कर रही है। आप उसको व्यभिचार करना अच्छा लग रहा है, उसको भौतिक जीवन में जीना अच्छा लग रहा है, उसको लोगों के सामने जीवन जीना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसी जीवन में ढली है तो जिएगी तो उसी स्वभाव में। लेकिन आपको इसके इच्छाओं को मार देना है। बोलो, हम शरीर की इच्छाओं को मारेंगे, शरीर की क्रियाओं को हम नाश करेंगे और आत्मा के क्रियाओं को जगाएंगे। तो बाइबल कहती है गलातियों 5 अध्याय में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ये आत्मा के 9 फल हैं। जब आपके अंदर एक प्रेम जन्म लेगा तो प्रेम डाह नहीं करता। बाइबल कहती है प्रेम किसी की चुगली नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता। प्रेम वो होता है जो एक प्रेम की तरह, हम जितना हम अपने आप से प्रेम करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपसे प्रेम करेंगे। आपके जीवन को बचाने के लिए वो प्रेम नहीं, वो तो शैतान के द्वारा ये प्रेम 2 तरीका है। जो व्यक्ति कहता है प्रेम परमेश्वर है, वो धोखे में है। जो परमेश्वर को प्रेम कहता है, परमेश्वर ही प्रेम है। आमीन बोलो। प्रेम परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये शैतान उल्टा चाबी दिमाग में डाल दिया इंसान को, आज पाप कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। कहने का मतलब, आज क्या तुम परमेश्वर के अधीन जीवन जीते हो? अपने जीवन में कभी परमेश्वर को मौका दिया है? अपनी शरीर की क्रियाओं के अनुसार जीना आपको भाता है? आपके जीवन में आशीष से कहां से जगह ले सकती है? क्या एक पेड़ में 2 रंग के फल कभी फल सकते हैं? नामुमकिन है। हाँ, अगर हम चाह रहे हैं इसमें कि ये कटहल का पेड़ है और ये अच्छा फल फले, अगर इसमें कोई बुरा दीमक लगे हैं उनको हम छुड़ा सकते हैं। आमीन बोलो। उस दीमक को, जो गंदे चीज को इसको सुखाने पे लगे हैं, हम उनको छुड़ा सकते हैं, उनको छुड़ाने के लिए लगे हैं। लेकिन अगर वो पेड़ को वही चीज पसंद है, हम लाद के छुड़ाएं, वो फिर उसी को साथ जाएगा, उसी को उसको अच्छा लग रहा है। बगैर दीमक के वो अच्छा ही नहीं रहेगा। बगैर कचरा के इंसान, जैसे एक बाइबल कहती है, एक नीति वचन में लिखा, नहलाई हुई सुवर्णी के बारे में बात किया प्रभु ने। अगर एक सुअर के बच्चे को आप कितना भी देखो, वो बुरा है। क्या है वो? उसका काम क्या है? कीचड़ में लोटना। क्या काम है? तो अगर आप उसे, जो नहीं बदलना चाहता, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सबके लिए नहीं, जो नहीं बदलना चाहता, अपने अंदर से पाप को नहीं छोड़ना चाहता, जो व्यक्ति ऐसे कहते हैं मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, प्रभु कैसे करूं? क्योंकि आप अपने शरीर की क्रियाओं में जीना आपको अभी भी भार है। अगर आपको शरीर की क्रियाओं में जीना अच्छा है, कुछ भी पॉइंट अगर अच्छा है, कुछ भी चीजें थोड़ा सा अच्छा है, तो आप कभी भी परमेश्वर की आत्मिकता, परमेश्वर के आत्मज्ञान में नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जिसका जहां मन, उसका, जहां पे जिसका धन वहीं पे उसका मन है। अगर एक सुअर के बच्चे को आप अच्छी से बाहर निकालो और उसको लेकर आओ, अच्छे से क्रीम, पाउडर, शैम्पू उसको लगा कर, नहला कर अगर खड़ा कर दोगे, देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन उसको आप 1-2, हो सकता है 2-3 हफ्ते अपने साथ लेकर के अच्छे से सुलाओ, साथ में
वो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है ये, लेकिन उसके मन में आप उसको लेकर घूमते रहो, लेकिन जहाँ कचरा दिखेगा ना उसका मन वहीं लहराएगा। कब पाई मौका हम नहा ले फट से। ऐसे इंसान है आज बहुत सारे लोग जो धोखे में पड़ते हैं। और भैया अगर पता लाग भूल से छूट गए तो उसी 2 मिनट के लिए ना पता लाग लाल पियर काला हो की आवती है तुम्हारे सामने। ये रीतियां जो आज इंसान अपनाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पीछे आता है, मुझे चंगाई चाहिए चंगाई। लेकिन क्या आपके जीवन में आशीष, अपने जीवन में आशीषों को चाहते हो, चंगाई चाहते हो, तो क्या अपने आप को प्रभु की आज्ञाओं पर लेकर जीना चाहते हो? जब तक पेड़ अच्छा नहीं है फल कभी अच्छे नहीं होंगे, याद रखना। अगर ये वृक्ष है, आप एक पेड़ के समान हो जो हमें परमेश्वर ने बहुतायत में बनाया, आमीन। अगर इस पेड़ को आप अच्छे नहीं बनाओगे, एक तुम खुदा के योग्य एक मंदिर हो, आमीन। मैं इसको वृक्ष कहता हूँ कि आप एक पेड़ हो, अगर इस पेड़ को तुम स्वस्थ नहीं करोगे तो कभी भी इसके अंदर अच्छे फल लग सकते हैं? नहीं। हाँ या ना? नहीं। अगर तुम्हें अच्छा फल लाना है तो परमेश्वर की ओर से आने वाले वो जीवन के जल की जरूरत है, उसके आशीषों की जरूरत है, आमीन। जो आज प्रभु के हाथों में है, कोई याद लेने वाला नहीं। प्रभु यूहन्ना 1 अध्याय में कहते हैं, ज्योति अंधकार में चमकी लेकिन अंधकार ने मुझे ग्रहण। वो उजाला था, उसी के द्वारा पूरा संसार उजाला हुआ और वही के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, वही आपके बीच में आया और उसी को आपने ठुकरा दिया है आज, क्योंकि आपको वो चीज पसंद, आपको भौतिक जीवन, आपको जो आज कहते हो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, प्रभु के पास आने के बावजूद भी आप एक अपनी शरीर से लड़ाई नहीं लड़ पाते हो जो लड़ना चाहिए। जो एक वचन कहता है तुम्हारी शरीर तुम्हारी आत्मा के विरोध में, और बाइबल कहती है जो शारीरिक अनुसार से दिन काटेगा और निश्चय ही मर जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से शब्द। अगर आज आप बुद्धिमान हो तो आपको आप समझना है सभी को, और शैतान ये चीजें नहीं चाहता कि आपको इस सच्चाई को जानो। वो आता है बार बार छीनता है, ये जो बोल रहा है इसको पहले बाहर करो। हालेलुया। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार दिन काटता है वो निश्चय मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन काटा वो अनंत जीवन का अधिकारी होने जा रहा है, आमीन। बहुतायत की आशीष लेने वाला बनेगा, आमीन। बोलो स्वागत करें। जब मनुष्य परमेश्वर की और मनुष्य अपने पैरों को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, उनको मृत्यु से वो बचाता है, आमीन। और एक नई जीवन की शुरुआत वो आपके साथ करता है, आमीन। जब आप अपने पैर को खुदा की ओर बढ़ाओगे ना, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, आमीन। जो आपके बच्चे खत्म हो गए, आपके परिवार के लोग नष्ट हो गए, आप अकेले ही बचे हो, आपके जीवन में समस्या है, 20 साल 30 साल 60 साल कितने साल से क्यों ना प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपका परमेश्वर कहता है जब तेरे पैर मेरी ओर बढ़ेंगे, वो पैर आपके उजाले में बदल जाएंगे, क्योंकि मेरा वचन तेरे पांव का दीपक और तेरे रास्ते का उजाला ठहरेगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके लिए वही करने जा रहा है। विशेष आज का संदेश है खुदा का जो हमें दर्शन में दिया, जो बात किया प्रभु ने प्रार्थना के समय, वो चीजें आपको आज मिलेगी, आमीन, आमीन। आपको कैंसर जैसे मृत्यु जैसे रोग हैं उनको जाना है आज यीशु के नाम में, हालेलुया। आज बोलो मेरे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, मैं शैतान का नहीं हूँ, शैतान मेरा भाग नहीं है, बीमारी मेरा भाग नहीं है, आमीन। मैंने आपको बताया आपको परमेश्वर अपने से बढ़कर अधिकार दिया है, आमीन बोलो। तो ये बीमारी भजन संहिता 1 अध्याय दुष्ट उस भूसी के समान है जो हवा के समान उड़ जाएगा। ये 60 साल से आपको पीड़ित कर रही है, 20 साल से, इससे नहीं मतलब, आज वो भूसी के समान उड़ेगी। तुम अपने अधिकार को जानोगे और वो आपकी जिंदगी से भूसी के समान। आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि तू कल मर जाएगा, लेकिन
खुदाबंद आज कहता है आज से तेरा लाइफ शुरू होने वाला है, आज से तेरा जीवन नया होगा। आमीन बोलो। किस पर भरोसा करोगे? कि डॉक्टर पर, कि इंसान पर? हालेलुया। देखो डॉक्टर भी देखता है क्योंकि उसको भी मालूम होता है कि ये अब हमारे बस की बात, फल पक चुका है, अब फटने पर है, इसके सिवा अब इसका कोई रास्ता नहीं है। वो भी क्या करे, वो सत्य है क्योंकि उसके नजर में वो खत्म ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो काम मनुष्य से असंभव है वो काम परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। भजन संहिता 81 अध्याय उसका 13 और 14वां वचन हम देखेंगे। देखें आज प्रभु का वचन, हम बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। शुक्रिया परमेश्वर। हाँ, भजन संहिता 81, 13 और 14 उसका ध्यान से पढ़ें, इसको समझें। जीसस। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यस। यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, हाँ। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। आमीन बोल सकते हैं। यदि मेरी प्रजा, मेरे इजराइल के लोग अर्थात शुद्ध मन वाले, इजराइल का मतलब शुद्ध मन वाले होता है। आमीन। आप अब अशुद्ध मन वाले नहीं, शुद्ध मन वाले बने हो। आमीन बोलो। आपके मन में अब पाप नहीं, अब आपके मन में पवित्रता ही आ रही है। आमीन बोलो। बाइबल कहती है अब मेरे इजराइल, पढ़ेंगे उस वचन को, इजराइल के लोग। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हाँ। यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, यस। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं यस। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके द्रोहियों के विरुद्ध अपना हाथ चलाने के लिए वादा कर रहा है। प्रभु आमीन बोलो। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहती, ध्यान से सुनिए, अपने वचन की ओर ध्यान दे, जिसके पास पवित्र शास्त्र है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये आपका परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। वो कहता है यदि मेरी प्रजा, आप किसी शैतान के भाग नहीं हो, आपका भाग शैतान, आपका भाग बीमारी नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। आमीन बोलो। आज तुम्हें अपने अपने अधिकार को जानना है। जैसे तुम अपने अधिकार को जानोगे और परमेश्वर की ओर फिरोगे तो परमेश्वर आपके साथ ये वचन पूरा करने भी जा रहा है। आमीन बोलो। ये आपके लिए पूरा होने जा रहा है। कहता है मेरी प्रजा यदि मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 घंटे नहीं, बाइबल कहती है क्षण भर में उनके शत्रुओं को मैं दबाऊंगा। आमीन। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। कहा आप तुम्हारे विद्रोही के ऊपर प्रभु का हाथ उठने वाला है। हालेलुया। आज प्रभु का जीवित हाथ आपके सर पर होगा। और यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया कि सुनो और भूल जाओ। प्रभु ने कहा तू सत्य को जाना, तू स्वतंत्र होने वाला है। तू अपने अधिकार को जान, आप कौन हो। आप बीमारी के भाग नहीं हो, आप शैतान के भागदार नहीं हो। परमेश्वर ने अपने से बढ़कर तुम्हें अधिकार दिया है। तुम किसी संसार के भौतिक जीवन के लोग नहीं हो, तुम संसार में मरने वाले लोग नहीं हो, तुम परमेश्वर के साथ चलने वाले उसकी संतान हो। इसलिए आज प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी ओर फिरे और मेरी आज्ञाओं पर चले, तो मैं आज ही क्षण भर में उनके सारे बैरियों को, सारे शत्रुओं को, चाहे 100 साल का हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बीमारी हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आज ही क्षण भर में उसको मैं दबा दूंगा। ये प्रभु का वादा है, वो आज पूरा होगा आपके लिए। आमीन बोलो। ऊंची आमीन और ताली बजाए प्रभु। और आगे देखेंगे, तैयार, रेडी, एकदम परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। 15 वचन क्या कहता है? यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, यस, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उनका अंत सदा काल तक का बना रहेगा। और परमेश्वर आज आपके बैरी को वो अपने वश में रखेंगे। आमीन। वो अब तक तुम्हें, वो आपका बैरी क्या करता था? अब तक आपको कब्जा करके, आपके अंदर कैंसर है उसका जोर बढ़ रहा था, आपके अंदर ट्यूमर है उसका जोर बढ़ रहा है, आपके अंदर पथरी वो बढ़ती जा रही है, आपके अंदर सफेद दाग वो बढ़ता जा रहा है।
लेकिन आज खुदावंद का हाथ उस पर पड़ेगा। आज वो उसका लाइफ टाइम जो अब तक तुम्हारे ऊपर सेट था, आज उसका टाइम खत्म। प्रभु ने कहा आज आपका नया जीवन अब से शुरू होने वाला है। हालेलुया। बोलो, अब हमारा टाइम आ गया। मैंने सत्य को जाना, सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। और यहाँ पे देखेंगे उसी अध्याय में 6 और 7 वचन क्या कहता है। हाँ, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, आज तुम्हारे कंधों पर से प्रभु कहते हैं मैं बोझ को उतार दूंगा। उनका टोकरी ढोना छूट गया। अब आपका जो अपने भारी बोझ को, जो टोकरी आपके सर पर थी, वो टोकरी जो प्रभु कह रहा है, टोकरी साधारण टोकरी नहीं है। जिस टोकरी को रख करके आप अपने सर पे कबर में चले जाते थे, वही ये टोकरी हो। हालेलुया। वो दुख भरी टोकरी, वो बीमारी भरी टोकरी, वो श्राप भारी, जिसके कारण अच्छा ये बताओ, किसी के सर पर अगर बोझा होता है, वो नीचा जाता है कि ऊंचा उठता है? और प्रभु ने कहा अब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। टोकरी विपत्ति है। प्रभु ने कहा आज से तेरी टोकरी धोना बंद होगा। आज से तुम बीमारियों से आजाद होने जा रहे हो। प्रभु का आत्मा है आज आपके लिए एक अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन बोलो। आज खुदावंद आपकी टोकरी आपके सर पर से उतारेगा। आमीन बोलो। और आगे, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तूने आज जो संकट में पड़कर मुझे पुकारा है, तब मैंने तुझे छुड़ाया। तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से हाँ, मैंने तेरी सुनी, यस। और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हालेलुया। हालेलुया। मरीबा मतलब एक लड़ाई का स्थान था, जो पुरानी व्यवस्था में कहला जाता था, जहाँ पे इजरायलियों ने लड़ाई किया और वहाँ पे जीत हुई, तो मरीबा नाम के स्थान को पवित्र किया, इसीलिए उसको बोला गया पवित्र स्थान। आमीन बोलो। जहाँ पे तुम्हारी परीक्षा हुई, तुमने लड़ाई लड़ा, शैतान से न जीता, आज मैं तुझे विजय देकर, एक मरीबा नामक चट्टान से विजय देकर आज तुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज तुम्हारा जीत है। आमीन। मैं कहता हूँ आज यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाएगा जो समझ रहा है वचन को, जो अपने अपने अधिकार को जाना, वही आज आपका अधिकार, आपके अंदर खुदा का बल आएगा और तुम चंगे किए जाओगे। एक बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो। आमीन बोलो। को महिमा मिले। हालेलुया। हम देखेंगे एक वचन जो कहता है प्रभु का, अय्यूब नामक पत्री, उसका 11 का 20 वचन। अय्यूब की पत्री 11 का 13 से 19 तक पढ़ेंगे पहले। अय्यूब 11 अध्याय, उसका 13 वचन, फिर 19। जल्दी से देखिए। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, यस, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू 11 निश्चय का, हाँ 11 का 13 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे और आगे। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल कहती है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे तू दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिल काम रहने ना दे। आमीन बोलो। क्या आज आप जरा ध्यान दो कि आपके डेरे में ऐसा कौन सा कुटिल काम है, जो मैंने अभी पहली बार आपको बोला, मनुष्य अनंत जीवन तो चाहता है, प्रभु से आशीष तो चाहता है, लेकिन वो अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहता। जो आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है और आप शैतान को दोष देते हो, देखो प्रभु का ये बल है जो आपके बीच में है। आमीन। शरीर आपको धोखा देता है, आपकी आत्मा को धोखा देता है, और आप बार बार उसी शैतान को बार बार कुरकुराते हो और खुद ही टूट कर बैठ जाते हो शरीर की क्रियाओं के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। वही तो आज अय्यूब की पत्री 11 का 13 कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। एक बार अपने मुख से 14 वचन को पढ़ें, जिसके पास पवित्र शास्त्र है। पढ़ो तेजी के साथ सब लोग। हाँ, 13 से 14 वचन, 2 वचन पढ़े, सब लोग तेजी के साथ पढ़ें, हम सुनना चाहते हैं। पढ़ेंगे। कलेसिया जिसके पास बाइबल है वो पढ़ेगा। सब लोग उसको अपने मुख से बोलो, अय्यूब आपको 11 समझ का आने 13 वाला है। 14।
यदि तू अपना मन शुद्ध करे हाँ। और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने मन और अपने ढेरों को कोई कुटिलता न रहने दे। हालेलुया। हालेलुया। तब तो तू निश्चय अपना मुख निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। आमीन बोलो। जब तक तुम्हारे डेरे में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवार में, अगर आप पहले नंबर, तो परमेश्वर ने कहा यदि तू पहले अपने आंखों का लट्ठा निकाल ले तब तू दूसरों को आंख के तिनका निकाल सकेगा। आज प्रिय जन, मैं आपको कहता हूं, प्रभु का जो वचन कहता है, आप सबसे पहले आप अपने अपने अंदर देखो कि क्या आप शरीर के कर्जदार की तरह शरीर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो कि अपने प्रभु के साथ। आज जो भी कुटिल काम, अर्थात कहने का मतलब, अगर जो काम परमेश्वर को भाता नहीं वो काम कुटिल है। कोई कुटिल काम यदि तेरे डेरे में है तो उसे दूर कर, तभी ही तू अपने मुख को निष्कलंक दिखा पाएगा प्रभु से। तभी तू प्रभु से कुछ मांगेगा और तुझे मिलेगा। तभी तू अपने बड़े हियाव के साथ प्रभु से मांग सकता है और तेरे प्रार्थना का उत्तर बनेगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई कुटिल काम है, तुम लाख के चिल्ला डालो प्रभु प्रभु, आपका वही कुटिल काम, वो शैतान का बल है, वो आपकी आशीषों को रोक कर बैठता है। क्योंकि आपने कुटिल काम करके अपने सामने एक दीवार को खड़ी कर रखा है। श्राप एक दीवार है, बोलो श्राप एक दीवार है। श्राप एक दीवार है जो कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम कुटिल काम छोड़ते हैं, कुटिल काम से दूर होते हैं, तो सारी दीवारों को हम तोड़ देते हैं। आमीन। याद रखना, आपको बाइबल को पढ़ते हो आपको मालूम हो, जब वो दानियल नबी प्रार्थना करता था, बाइबल में लिखा है एक जगह पे कि वो उसकी प्रार्थना का उत्तर 1 महीने तक नहीं मिला और प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैंने इतनी प्रार्थना की, तूने एक बार भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। पता है ऐसी कोई दिक्कत था जिसके कारण दानियल नबी की प्रार्थना रुकी हुई थी। क्योंकि अगर मैं आपको प्रिय भाई बहन कहता हूं, जब भी तुम अपने आंसुओं के साथ आते हो, जब भी एक बार कहते हो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो और उत्तर दो, अगर तुम्हारे अंदर कुटिल काम है तो वही कुटिल काम आपकी आशीषों को रोक लेता है। बल्कि लेकिन आपका प्रभु, जैसे ही आप पाप की दशा में, पवित्रता की दशा में प्रभु को याद करते हो, प्रभु तत्काल आशीष को देता है। आमीन। जो कहते हो आशीष नहीं आई, बात नहीं किया, प्रभु रात दिन आपके लिए इंतजार करता है, कब मेरा बेटा इस जाल से अपने पैर को निकाल कर मेरी ओर खड़ा हो जाए, मैं उसको चंगा करने वाला हूँ। मैं क्षण भर में तेरे रोगों को दूर कर सकता हूँ। जब जब तुम प्रभु को याद करते हो तब तब खुदा आपके लिए आशीष देता है। लेकिन वही कुटिल काम आपके लिए दीवार बनकर खड़ा होता है और आपकी जिंदगी में जब तक कुटिल काम को नहीं दूर करोगे, आशीष आपकी जिंदगी में रुकी रहती है। और बंदा कहता है मुझे कभी कोई मिल नहीं पाता, लेकिन आपका प्रभु, आपका अविश्वास है, प्रभु एक एक दिन आपका इंतजार करता है, एक एक घड़ी आपके निकले हुए एक एक शब्द को याद रखता है और सुनता है, देता है। लेकिन तुम्हारे जो आपने स्वयं एक बाड़ा बांधा है ना, किसका? कुटिल काम। किसका बाड़ा बांधे हो? मैं आपको बताता हूँ भैया, अगर जैसे मैंने कहानी सुना था, अगर एक जंगल में एक गधा था जो अच्छा से लेव लगा लिया था, बोला मैं राजा हूँ जंगल का। वो क्या किया, इतना मोटा कनई लपेट लिया, अब शेर महाराज आइए तो हमका चीरुत मार न पाइए। तो शेर आया, पता लगा एक चंगुल मारे से इतना टेका गिर गया, बाकी उनका कुछ नहीं था। ऐसे ही आपकी परिस्थिति है, जो आपने एक कचड़े को अपने शरीर पर लगा रखे हो ना, वो कचड़े पर कितना भी खुदा का अभिषेक उतरे, कचड़ा कचड़े में बदल जाएगा। थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर बनाता है, थोड़ी सी कमी पूरी आशीष को गंदगी में तब्दील कर देती है। यही कारण है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। रात दिन परमेश्वर का मिकाएल जिब्राइल युद्ध करता है उस आपकी आशीष को लेकर के, लेकिन आप पर लेकर आ नहीं पाता, क्योंकि आप ही हो जो अपने मुख से उसे तोड़ नहीं रहे हो। प्रभु ने कहा जो व्यक्ति अपने मुख से बोलेगा वैसा उसके लिए हो जाएगा। यदि तू अपने मुख से अंगीकार करेगा
उसी समय तेरे ऊपर से श्राप पाप का बल टूटेगा, जो छोड़ देगा वो जीवन पाएगा। लेकिन आज व्यक्ति अनजान है, वो रात दिन रोता प्रार्थना करता है, उसको कुछ पता नहीं आशीष से कैसे आएगी। बुराई करता रहेगा, बुराई को मालूम नहीं, छोटी छोटी कमी करके सोचता है मैं कुछ नहीं किया, ये तो का प्रभु के दास जानते हैं, का यीशु मसीह जानता है। हाँ प्रभु जानता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु क्षमा मांगते हैं। लेकिन आपने बीज बोया है, बोलो गंदगी का बीज हम बोए हैं, गंदगी के दीवारों को हमने अपने सामने खींच दिया है। आशीष को कभी सपन में मत देखना कि आशीष से कभी आपकी जिंदगी के पास आ सकती है। जब तक ये ना निर्णय लोगे, हे प्रभु मैं इस बुराई को छोड़ता हूँ और मैं इस कुटिल काम से दूर होता हूँ, आज ही तेरे सामर्थी हाथों के द्वारा ये उखड़ जाए, उसी क्षण आपके लिए आशीष फूट निकलेगी और प्रभु आपको आशीषों से भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, पाप कर करके उसी में ढिठाई के साथ पाप करना और क्षमा मांगना ये नियम नहीं है। प्रभु ने कहा पाप करना हो, अगर तूने अपने मुझे जाना है तो अब फिर से पाप मत करना। क्यों मना किया प्रभु? नहीं तो पाप क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो आपका बारंबार पाप क्षमा कर सकता है। आया ना? तो क्षमा करने के लिए आप फिर भी क्षमा कर सकता है, फिर भी क्षमा कर सकता है और करेगा भी। आमीन, आमीन। लेकिन इसलिए प्रभु ने मना कर दिया कि तू पाप मत करना। उसको मालूम है अगर तू पाप करेगा, अगर भूल से तू गलतियों को ना माना, तू अगर बार बार पाप करता रहेगा तो पाप एक दिन आपकी मौत का कारण बनेगा। प्रभु नहीं चाहता कि तुम मौत के हाथ में जाओ, उसके हाथ से निकल कर। प्रभु नहीं चाहता कि आप मृत्यु की दशा में गिर जाओ। प्रभु नहीं चाहता कि आप सदा के लिए नष्ट हो जाओ। प्रभु चाहता है कि तुम अनंत जीवन पाओ और मेरे साथ रहो। आमीन, आमीन। मैं जिस मकसद से आया हूँ उस मकसद में मैं तुझे लेकर जाऊं। आज कभी भी स्वार्थी जीवन मत जीना कोई भी, कि बस मैं अपनी चंगाइयों के लिए जाऊं और वही काम करूं जो हमें उचित नहीं है। हालेलुया। और आज वह मनुष्य वही करता है जो परमेश्वर के योग्य नहीं है। 100 में से 10 है जो खुदा की आज्ञा मानते, बाकी 90 इंसान है, 90% वो जो पाप की दशा को नहीं छोड़ पाते। प्रार्थना करना हो, कहा करी गुरुजी, हमारे पास इतना फोन आता है, गुरुजी प्रार्थना कर दें, ये समस्या आएगी, ये समस्या आएगी। क्या बहन आप प्रार्थना करते हो? क्या भाई प्रार्थना करते हो? नहीं गुरुजी, सवेरवा उठा ही नहीं पाई, पैरवा दर्द करे लागत है, हाथ में दर्द होता है, जलन होता है, बहुत जोर बुखार चढ़ाती है, आपका नींद इतना तेज आ जाती है। क्या करिए? एक बार प्रार्थना कर देते, नींदिया खत्म हो जाए तो करी प्रार्थना। हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे। हालेलुया, हालेलुया। कब अनजान कब तक बने रहोगे? प्रभु ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे समय में तुम सामना कर सकोगे। और आपके पास एक को हथियार नहीं, प्रार्थना कर सकती, प्रार्थना करने का भी हथियार नहीं। आपको शैतान प्रार्थना करे से रोक दे, तब वो रुक जा, प्रभु कैसे होएगा। इतना बड़ा हथियार नहीं कि एक बोल दो, हे शैतान तेरा अधिकार नहीं, हट, मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार जीवन काटूंगा। शरीर मेरा तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर तू, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ, ना मैं तेरे कामों को करूंगा, ना मैं तेरे इस क्रियाओं में नहीं जीऊंगा जो तू पसंद करता है। हालेलुया। जो अनंत जीवन देने वाला है मैं उसके साथ जीऊंगा। आमीन। वो मेरा प्रभु है जिसने तुझे भी बनाया और जिसने तेरे अंदर मुझे प्रकट किया है। हालेलुया। शरीर से बोला करो, जिसने तुम्हें बनाया है ना, मैं उसके सामने झुकूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं पे चलूंगा। जो हमें तेरे अंदर बसाया है, आप दो हो, एक शारीरिक एक आत्मिक। आत्मा अगर निकल गई शरीर तो पड़ी रहेगी, उसको कोई उठाकर ले जाकर बहा देगा कहीं से। आपकी शरीर अपने आप को नहीं रोक पाएगी। लेकिन आज जो अपने आप को भी नहीं बचा सकती है, उसी के अनुसार तो लोग जीवन जीते हैं। क्या शरीर अपने आप को बचा सकती है? कभी नहीं। हालेलुया। उसी के अनुसार आज पूरा जीवन जीता है लोग। और शरीर को ही कब्जा किया शैतान, जब शरीर में आता है तो आत्मा को अपने आप बांध लेता है। और आज इंसान कमजोर, लाचार, बाइबल कहती है दुष्ट भूसी के समान है, लेकिन आपके सामने तो पहाड़ के समान है, जिससे आप कभी आजाद नहीं होते हो। जिस दिन अपने जीवन में समझ जाओगे कि प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर हमें क्या बनाया है, हम परमेश्वर की कौन है, उसी दिन
कैंसर, ट्यूमर, पथरियां, ऐसे ऐसे अनेक रोग, अनेकों शैतान जो दुनिया भर में कितने बड़े भी सामर्थी क्यों न होंगे, वो आपके सामने घुटना टेकेगा और माथा टेक कर कहेगा, प्रभु मुझे जाने दे, क्योंकि तूने तो अपने परमेश्वर को जान लिया। आपको अपने आंखों को, अपने कानों को खोल लेना है कि सत्य क्या है। अब आप हमें बताओ, क्या तुम शरीर के अनुसार जीवन काटोगे कि आत्मा के अनुसार? बाइबल क्या कहती है? जो आत्मा के अनुसार जीवन काटेगा वो जिएगा, जो शरीर के अनुसार काटेगा वो। कितने लोग इसको पहले से सुने थे? हालेलुया, अच्छी बात, प्रभु आशीष करे आप सबको। आमीन। तो आप जरा सोचो, जब तक आप वचन को मनन नहीं करोगे, जब तक उसको समझोगे नहीं अपने अंदर कि प्रभु ने क्या कहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको सोचेगा कौन? उसके पहले जो सामने आ रहा है उसको पूरा करो, देखना बाद में क्षमा मांग लेंगे प्रभु से। यही तो कमी है। बाइबल कहती है थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर बना देता। अगर कितने बड़े आत्मिकता में हो, अगर आज जो बंदा 2 घंटे लगातार, आधे घंटे अगर फेसबुक पर जीवन दिया, वो बर्बाद है, वो बेकार है, क्योंकि व्यर्थ चीजें, झूठी चीजें। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में, हालेलुया, हर एक व्यक्ति झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला नरक के दंड में जाएगा। हर एक व्यक्ति जो झूठ को चाहता है और जो उसको गढ़ता है झूठ चीज को, वो नरक के दंड के योग्य है। अर्थात व्यभिचारी, दुराचारी, गंदे लोग, घिनौने लोग, हत्यारे, लुचपन, ऐसे अनेक पाप करने वाले जितने भी हैं वो सब नरक में जाएंगे। और ये भी लिखा जो झूठ का चाहने वाला है। झूठ क्या है? आज हमें बताओ, मैं आपको पिछली बार संडे बताया, लेकिन इस बार भी फिर जगा रहा हूं ताकि आप झूठ को चाहने वाले मत बनो। आज आपका परमेश्वर सत्य है, हालेलुया, जो आपको चंगा करता है, आमीन, जिसके द्वारा हम सारी चीजों को पा सकते हैं, आमीन बोलो, आमीन। लेकिन आज हर एक व्यक्ति झूठ को चाहने वाला है। कैसे? आप एक गंदे गंदे वीडियोज को देखो, हर एक देखो, आज लोगों को देखो बात कर रहे हैं इधर उधर करके, दुनिया के पाप कर रहे हैं। हर एक जो मूवियां आज आप देखते हो, अक्सर क्या वो हकीकत है? कोई नहीं, वो एक कला है। क्या है? एक नाटक है। लेकिन आज उसी नाटक को देखकर ना लोग क्या करते हैं? रियल प्रकट कर दे रहे हैं इस दुनिया में। कोई किसी को वहां पे लेकर भाग रहा है मूवी में, तो आज यहाँ पे रियल में लेकर भाग गए। ये है उसी मूवी का कमाल। वो झूठ का चाहने वाला, अगर तुम उस झूठ को पसंद ना करते तो उस जैसे काम, मैं कहता हूं आप लोग को सुधरना, ये ज्ञान है आपके लिए। आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, उस चीज में देखो जो प्रभु के योग्य है। वचन है, उसमें बहुत सारे परमेश्वर की गवाहियां हैं, बहुत सारे परमेश्वर के बहुत सारे चीजें जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप झूठ को चाहने वाले मत बनो, जो उचित नहीं। अगर आपने 10 या आधे घंटे अपना समय उसमें व्यतीत किया, सारी आत्मिकता, चाहे प्रॉफिट चाहे भविष्यवक्ता क्यों ना हो, सारी आत्मिकता खो बैठेगा। उसके मनों में वही गूंजेगा जो देखा रहेगा। रात में सोएगा तो वही नजर आएगी। आप ऐसा चलो कि रात में जब देखो अपने परमेश्वर का रूप, अपने परमेश्वर का दर्शन पाओ, और परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीषों से ब्लेस करेगा, जो अपनी पूरी जिंदगी परिश्रम करके नहीं पाओगे। आमीन। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज शैतान के शिकंजे में हर एक बंदा है, हर एक व्यक्ति है। गंदे गंदे वीडियो देखना, गंदे गंदे चीज देखना, और उसी में आज जो मनभावा है उसी को कर करके अपनी जिंदगी को नाश कर चुका, बर्बाद में। और शैतान को यही पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी चीजें घूमकर किसके ऊपर आती है? एक शरीर के ऊपर आती है। और बाइबल कहती है जब शरीर के ऊपर आती है तो इंसान उसी शरीर से पाप करता है। क्या करता है? मुंह से बोलो, क्या करता है? और बाइबल कहती है सब पाप है जो शरीर के बाहर है, लेकिन ये पाप जो लोग करते हैं अपने शरीर से, वो शरीर के अंदर करता है। इसीलिए शैतान इसमें कामयाब है, इसीलिए वो मार रहा है लोगों को। शैतान कामयाबी तब पाया जब तुम्हारे शरीर के द्वारा पाप को कराया, तब अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सावधान, सावधान एकदम। अगर आज अपनी जिंदगी को तुम कीमत नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे कि हमारे लाइफ का कीमत क्या है। जो व्यक्ति कहते हैं अभी अभी खाओ ऐश करो, 10 दिन में मर जाना है, 2 दिन में,
मैं कहता हूँ वो मौत के हाथ में जाने वाला है, लेकिन जो मसीह यीशु में है, बाइबल कहती है उसके ऊपर मृत्यु के दंड का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर मौत का अधिकार नहीं है। वो मसीह यीशु के साथ बदल जाएगा। हालेलुया। और वही तो असली राज्य में जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, जो आदि और अनंत परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, जिसकी बनाई हुई कायनात में हम हैं, उसी के संग तो जाने वाले हैं। लेकिन शरीर के अनुसार दिन काटने वाला मरेगा, और शैतान का मेन मकसद है शरीर के अनुसार तो जीवन काट। तो प्रभु के पास मत जा, एक बार जब ठीक है अपने बच्चों को मत ले जा। बहुत सारी रुकावटें, जितना आप गलतियों को छोड़ोगे, ध्यान से सुनना, सभी भाई बहन कान खोल कर सुने इस बात को, क्योंकि हर एक जीवन में आएगी। जब आप अपने जीवन, अपने लाइफ को पवित्र करोगे, अगर जब कभी भी आपके जीवन में विपत्ति या समस्या का सामना करो, इस बात को याद करना कि कभी प्रभु के दास ने मुझे कहा था, जब जब आप परमेश्वर के मार्ग पर पैर रखोगे, तो जो पाप, जो बुराइयां आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो चीज आपको आपके सामने आ सकता है। समझ रहे हो? हर एक बहन भाई, क्योंकि शैतान को मालूम है अब तक ये चीजें इसके आगे मैंने नहीं दिया था, अभी छोटे छोटे पापों में था, अब इसको दिखाऊंगा तो कहेगा अरे बाप रे, अब तक हम तो कबो एक हम देखे नहीं रहे, कबो तो सोच नहीं सकत रहे, आज ही हमारे सामने गए प्रभु, बाद में देखा तुम्हारा वचन, पहले जा रहा हूं पाप में, समझ नहीं पाओगे आप। शैतान आपके ऊपर सफल हो जाएगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। इतना याद रखना कि हर समय जो काम गलत है आपके कानों में आएगा, ये गलत है। प्रभु अपने शब्द से रोकेंगे, अपने वचन से रोकेंगे। आमीन। प्रभु आपका हाथ नहीं पकड़ने आएगा, क्योंकि आपके हाथों में अधिकार है, जो चाहोगे वही होगा। हालेलुया। और आज मैं कहता हूँ, अगर आज तुम प्रभु की सुन रहे हो और उस पर चलने के लिए तैयार हो रहे हो, तो आज शैतान का गढ़ कुछ समय के अंदर अंदर खत्म होने वाला है। बीमारी का बल कुछ समय के अंदर टूटने वाला है। आज प्रभु का आत्मा आपके लिए एक मार्ग खोलने जा रहा है। वो मार्ग है सीधा। आमीन बोलो। जिसमें कोई बीमारी नहीं, जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें आपकी आजादी आने वाली है। वो मार्ग बोलो सकेत है। प्रभु का मार्ग सकेत है। हो सकता है यहाँ पे आप 5,000 का रोज कमाते होंगे, मैं मानता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, आपको 20,000 रोज का कमाना पड़ रहा हो, महीने में 20,000 कमा रहे हो, और आप आए, कुछ समय आपका शांत पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु का मार्ग क्या है? आप अपने धन को यहीं पे छोड़कर पैर कहाँ पे बढ़ाए हो? बोलो सकेत मार्ग में, सुनसान जगह में, जहाँ पे कोई आशीष है। हालेलुया। प्रभु ने कहा दौड़ में दौड़ता सब है, लेकिन इनाम एक ही पाता है। लेकिन आपको प्रभु ने बहुतायत में चुना है। आमीन बोलो। इसमें से जितने लोग दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, जिनका आशा है कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो और अपने दौड़ में सक्सेसफुल होने वाला है, और एक बड़े इनाम के साथ ब्लेस करने वाला है। दौड़ो। उस दौड़ में आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है वो सकेत मार्ग है, वो कठिन मार्ग है मेरा, और शैतान का मार्ग चौड़ा है, जहाँ गिर जाओ वहीं पे सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ पल के लिए है बस, बाकी विनाश आने वाला है। लेकिन प्रभु के मार्ग में, जो सकेत मार्ग से जाएगा, उसको जो कभी घटी नहीं होगी, वो चीज मिलने वाली है। हालेलुया। जो कभी घटी नहीं मिलेगी। मैं प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने जो मुझे भेजा, और प्रभु ने आज्ञा दिया कि मेरे लोगों को तू बचाएगा। आज प्रभु को मैं देख रहा हूँ, वो भीड़ परमेश्वर ने इकट्ठा की। एक समय था जब मैं अकेले 2-3 लोग बैठते थे, परिवार के लोग, प्रभु ने दर्शन दिया, और यहीं पे मैंने दर्शन पाया था। प्रार्थना कर रहे थे घर में, ये पूरा जंगल था भैया, जहाँ पे बैठे कुआं है, कुआं का भाटा गया यहाँ पे पूरा जंगल था, बिराना, यहाँ पे उधर तो जाने के योग्य था, इधर तो आने के योग्य नहीं था। यहाँ पे कोई इंसान भी न बैठता, यहाँ पे मच्छर छिड़ा ले जाते, इतने मच्छर रहते थे, सांप रहते थे यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर जब 3 लोगों के बीच में 2018 के बीच में हमें दर्शन मिला, यहीं पे मैं देख रहा हूँ रात में, एक बड़ी भीड़ के साथ हम प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में। हमने कहा प्रभु ये कैसे? तब हमें विश्वास बहुत कम होता था। मैंने कहा ये होगा ऐसे ऐसे, शायद देख लीन सपना अटे दिखाई गए हो। लेकिन आज जब रियल में हो गया, तो हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और एक दर्शन हो रहा है, दर्शन दिखाया प्रभु ने, ये
सब बहुत बड़ी जगहों में लोग भरेंगे। आमीन। ये भी कुछ समय के बाद पूरा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य बड़ा होने वाला है। बड़ा कार्यों से प्रभु लोगों को ब्लेस कर रहा है। अभी एक भाई, कई लोगों ने हमसे कहा, फोन किया, बोले कि एक जैसे लोगों के साथ चंगाइयाँ और आत्मिकता में चलना, ऐसे जैसे हमारे इलाहाबाद के हमारे सर जी हुए और हमारे यहाँ के अंकु नारुला जी हुए, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह हुए, बोले ऐसे चमत्कार वहां पे होते थे क्योंकि खुदा ने आज वैसे ही यहाँ पे भी ब्लेस किया है। यहाँ भी देखने को मिला है। हालेलुया। क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम मेरी विधि पर चलो, मैं तेरे रोगों को क्षण भर में मिटाने वाला हूँ। आज परमेश्वर आपके ऊपर से उस क्या कहते हैं उस बोझ को, हालेलुया, टोकरे को आपके कंधे पर से उतार कर जमीन पर रखने वाला है। क्या आप खुश हो? आप कोई बीमारी में हो, कोई समस्या, कोई शैतान के बंधन में, आप 40 साल, 20 साल, 28 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 महीने, कितने दिन से क्यों ना हो, आज एक एक का बोझ, चाहे जितना भारी होगा या छोटा होगा, हल्का होगा या भारी होगा, किसी भी प्रकार का होगा, आज आपके लिए भारी है। खुदा के लिए चुटकियों का खेल है। आमीन बोलो। उसे भारी मत समझो, आज वो हटने वाला है। स्थान पर खड़े हो और आंखों को बंद करें। आपका भारी बोझ आज नॉर्मल किया जाएगा। बंद करें और अपने हाथों को प्रभु के सामने जोड़ें और अपने आप को बिल्कुल तैयार रहें। मैं आपसे बात करता हूं कि आप अपने अपने गलतियों को प्रभु के सामने अंगीकार करना और मान लेना। अंगीकार करो और मानो, ये छुटकारे का समय है। पवित्र आत्मा आपके बीच में अगुवाई इस समय हो रहा है उसकी, और उसकी दिव्य आत्मा के बल को मैं देख रहा हूँ जो आपको छुटकारा देने के लिए तत्पर तैयार हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने मुख से अंगीकार कर रहा है प्रभु को और प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दे रहा है, मैं देख रहा हूँ उसके जीवन में एक आशीष का द्वार खुलते हुए। मैं किसी एक बहन के जीवन में देख रहा हूँ, वो दर्शन पा रही है। एक बहन है, वो आंखों को बंद की, उसको दर्शन मिल रहा है। उसके सामने एक द्वार खुलता हुआ मैं देख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ प्रभु श्री से आपको दर्शन दे रहा है, एक द्वार खुल रहा है, एक उजाला आपके ऊपर आ रहा है, आपकी आंखों के सामने एक ज्योति आपकी आंखों के सामने आ रही है। सामने से ये ज्योति आप सभी पर आ रही है। तैयार? देखो देखो, ढिलाई नहीं, बिल्कुल तैयार वो ज्योति लेने के लिए। प्रभु की ज्योति मैं देख रहा हूँ, वो बड़े रूप से आपके ऊपर एक उज्जवल ज्योति आपके ऊपर प्रगति कर रही है। यार बिल्कुल कठोर में नहीं, लेने के लिए रेडी जीसस के नाम में। यस मेरे प्रभु, यस मेरे बाप, तू अपनी ज्योति के सामने ब्लेस करे। अपनी उस ज्योति के सामने मैं देख रहा हूँ स्वर्ग को खुलता हुआ। ये ज्योति वही है जो आकाश खुल रहा है। ये ज्योति स्वर्ग से आप पर उतर रही है। यीशु के नाम में मैं अभी मेरे चेहरों पर दिखाई दिया, मेरी आंखों के सामने एक बड़ा उजाला फटता हुआ मैं देख रहा हूँ। वो आपके लिए है, ये आशीष है आपके लिए। तैयार करें, से हाथ ऊंचा करें, अपनी अपनी गलतियों को माने। आज अपने मुख से अंगीकार करो जो आप शारीरिक भावना में जीते थे। अगर आप कहीं अपने शरीर के द्वारा दिन बिता रहे हो तो आप अपने आप को अंगीकार करो, छोड़ो उसे। आपका शरीर किसी काम का नहीं है, आपका शरीर से योग्य नहीं जो पाप करो तुम। आपका शरीर आपने परमेश्वर के साथ बलिदान करो। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने अपने शरीर को उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ना कि उससे पाप करो। परमेश्वर को भाता है जब अपने शरीर को तुम बलिदान करते हो। बलिदान का मतलब है काट देना, काट देने का मतलब है पाप को छोड़ देना। आज इस नए जीवन में जो परमेश्वर ने दिया, अपने अपने अंगों को मार दो जो अधर्म के हैं। आपके अंग वो अधर्म के जो पाप करते थे, परमेश्वर की आशीष से आप पर फूटने वाली है। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा के साथ उसके सामने भरते चलो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेजी के साथ यीशु, हालेलुया।
गाओ, इसको सबको आता है जो आराधना। यस मेरे प्रभु, आप तेरा स्वागत करते हैं मेरे जीवित